मोबाइल फोन रिटेलर्स ने फोन खरीदने के लिए लोकप्रिय जीरो डाउन पेमेंट वाली फाइनेंसिंग स्कीम को बंद करने की मांग की है। रिटेलर्स का कहना है कि इस तरीके की स्कीम के साथ खरीदे जाने वाले मोबाइल फोन के 10 से 12% मामले धोखाधड़ी के हैं। इस वजह से रिटेलर्स को वित्तीय नुकसान हो रहा है। ग्रे मार्केट में बिक्री बढ़ रही है और कई रिटेलर्स अपने स्टोर बंद करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। सर, क्यों चाहते हैं रिटेलर्स की ये स्कीम बंद हो जाए? ये आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये है। पिछले 1-2 साल में भारत में जो फ़ोन बिके हैं उनमें से 20 से 25% फ़ोन इसी स्कीम के तहत बेचे गए हैं, जिसमें कि आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट करना होता है, कोई कार्ड लगाने देना होता है और ज़ीरो ब्याज पर आपको लोन दिया जाता है। इसमें असंख्य तरीके के फ्रॉड होते हैं। जो फिनांसर इसमें उपलब्ध हैं, खासतौर से NBFCs उपलब्ध हैं, वो बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाती हैं जो उपभोक्ता को पता नहीं होते और इसके बाद बहुत सारे उपभोक्ता उस कर्ज को चुकाने में डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। और इसलिए खुद मोबाइल रिटेलर्स, जिन्हें इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिला क्योंकि उनके फ़ोन्स बिकने शुरू हुए थे, उन्हें अब NBFC कंपनियों की तरफ से इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी दुकान से, उनके स्टोर से इस स्कीम के तहत जो फ़ोन बेचे गए थे उनके लोग बाद में डिफ़ॉल्ट हो गए। उन्होंने गलत सूचनाएं दे दी, गलत कार्ड लगा दिया और उसका खामियाजा या उसकी कीमत फिर उस रिटेलर को, बैंक या NBFC कंपनी को चुकानी पड़ी है। और ये जो जीरो फिनांस की स्कीम है, इनको लेकर पहले से भी सवाल उठता रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, मर्चेंट प्लेटफॉर्म भी इनकी सुविधाएं देते हैं। आपके लिए अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो कृपया जीरो फिनांस स्कीम के ट्रैप में ना फंसें। इसे प्रॉपरली समझ लें, जान लें कि वास्तव में जीरो फिनांस स्कीम क्या है। लेकिन अब मोबाइल कंपनियों की तरफ से कहे जाने के बाद ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक को इस मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी। RBI ने गलत तरीके से कर्ज बांटने के कारण 2 NBFC, स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया का लाइसेंस रद्द कर दिया। दोनों कंपनियों पर कर्ज और KYC से जुड़े RBI के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप था। सर, क्या गड़बड़ी कर रही थी कंपनियां? ये बड़ा फैसला है और NBFC कंपनियों के लाइसेंस रद्द करना एक बड़ा फैसला है। और दोनों कंपनियां, स्टार फिनसर्व और पॉलिटेक्स में कई तरह की, एक हैदराबाद की बेस्ट कंपनी है और एक मुंबई बेस्ट कंपनी, इन दोनों कंपनियों में कई बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी। और यह वही बात है जैसा हमने पहले कहा था कि जिस तरीके की परिस्थिति गोल्ड लोन कंपनी में बनी थी, जिस तरीके की परिस्थिति हमें फिनटेक में दिखाई दी थी, NBFC में भी वही समस्या दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चुनौती भारतीय व्यवस्था में, वित्तीय व्यवस्था में जो बार बार उभर कर आ रही है, वो यहाँ भी दिखाई दी है। स्टार फिनसर्व को इस बात का दोषी पाया गया है कि उसने कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशंस को लीक किया है और उसमें उसकी गोपनीयता बरतने में रिजर्व बैंक के नियमों का पालन नहीं किया है और कंपनी ने अपने पास जो कंज्यूमर्स के डेटा थे उसे बेच दिया किसी को। ये जो आपके पास दिन भर कॉल्स आते हैं ना, अलग अलग जगह से प्रॉपर्टी के लिए बाकी लेकर, ये शायद नंबर इसी तरह से बिकते हैं। तो ये ये बड़ा उल्लंघन है जिसके कारण इस पर कार्रवाई हुई है। जबकि पॉलिटेक्स ने अपनी बहुत सारी वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स कर दिया, बाहर दे दिया किसी को काम करने के लिए, जो रिजर्व बैंक के नियमों के विपरीत था, जिसमें क्लाइंट सोर्सिंग, KYC वेरिफिकेशन, क्रेडिट अप्रेजल, लोन डिसबर्सल, लोन रिकवरी, ऐसी सब सेवाएं और बारोवर से फॉलोअप करने के काम बाहर आउटसोर्स कर दिए गए जिनकी इजाज़त नहीं थी। ये अपने आप में एक चेतावनी है तमाम NBFC कंपनियों के लिए जो ऐसा कुछ कर रही हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है।